आपने हिंदी मूवीज में जरूर देखा होगा, विलन हीरो या हीरोइन के पीछे भागते रहता है और हीरो या हीरोइन कहीं छुपने की कोशिश करते, प्रयास करते। उसी वक्त उनको अस्थमा का अटैक आता है। अस्थमा का अटैक आने के कारण खुद के पास में जो इन्हेलर रहता है वो इन्हेलर खोजने की कोशिश करते, इन्हेलर निकालते और ऐसा इन्हेल करने वाले रहते। तभी विलन आता है और इन्हेलर को पकड़ के बाहर फेंक देता है। उस टाइम हीरो और हीरोइन को बहुत भयंकर तकलीफ होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति दिखाई जाती है पिक्चरों के अंदर में कि वो मरणावस्था में पहुंच जाते। ये कंडीशन सही है, ऐसा होता भी है। जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको टाइम पे इन्हेलर नहीं मिला तो किसी की जान भी जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग करता हूं, साथ ही साथ रिफ्लॉक्सोलॉजी करके कोर्स कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके शरीर के जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर में एक तरह का ट्रीटमेंट बोलूँ, उसको करके आपको रोगों से दूर कर सकता हूँ। आपके शरीर से रोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ। एक तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट है। एज ए थेरेपिस्ट मैं इसमें काम करने वाला हूँ। तो आज हम एक 22 साल से जो अस्थमा पीड़ित व्यक्ति थी, एक महिला थी, उनके ऊपर एक टेस्टोमोनी देखने वाले हीमोहीम की, कैसे हीमोहीम ने उनको राहत दिलाई। जो 22 साल से उनको दवा ने राहत नहीं दी थी, वह हीमोहीम ने दी। पहले कुछ अस्थमा के बारे में जान लेते, फिर टेस्टोमोनी देख लेते, फिर अस्थमा में ही हीमोहीम ने कैसे काम किया यह देख लेते। मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स तो काम नहीं करते। फिर हीमोहीम ने कैसे काम किया यह भी लास्ट में देखेंगे, तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। क्या आप जानते भारत में अस्थमा से 18 मिलियन लोग प्रभावित हैं। हमारे देश के अंदर ही 18 मिलियन से ज़्यादा लोग अस्थमा से प्रभावित है, जिसके ऊपर कोई इलाज नहीं करते। वो लोग नॉर्मली जो डॉक्टर ने दवा दी हुई है वो दवा के भरोसे रहते, दूसरा कोई इलाज है ही नहीं, इसलिए कोई इलाज नहीं करते। तो अब देखते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो फेफड़े, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में वायु मार्ग को प्रभावित करता है, जिससे वायु मार्ग, ये जो वायु मार्ग होता है नाक से लेकर अंदर तक का, फेफड़ों तक का, उसमें सूजन आ जाती है और संकुचन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप खरखराट तरह होती है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत से लोगों को सीने के अंदर में जकड़न जैसे लक्षण दिखते हैं। अस्थमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया, अस्थमा के लिए कोई स्थायी इलाज नहीं है। लक्षणों को कम करने या रोकने के लिए उपचार किया जाता है, यानी डॉक्टर की दवा आपको जब तक आप मरते नहीं तब तक अगर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो आपको डॉक्टर की दवा लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो उपचार है वो उपचार ही उस लक्षणों को कम करता है। दूसरा सवाल आता है, अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको 24 घंटे क्यों खांसते रहते। आपने देखा होगा जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते, ठंडी चालू होगी तो और खांसना उनका बढ़ जाता है, और वैसे ही 12 महीने वो दिन के 22 से 24 घंटे खांसते रहते। तो फेफड़ों के वायु मार्ग में सूजन और संकुचन के कारण अस्थमा के रोगियों को पूरे दिन और रात खांसी का अनुभव हो सकता है। जो वायु मार्ग है, जो वायु मार्ग हमारा यहाँ से चालू होता है तो यहाँ तक पूरा अंदर तक जाता है ना, तो ये वायु मार्ग के अंदर में संकुचन और सूजन आ जाएंगी और संकुच हो जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा। तो कोई भी जब सिकुड़ने के बाद जिस प्रेशर से जाना चाहिए, आप देखना पानी का जो पाइप होता है हमारे घर में, जो पाइप से हम पानी लगाते हैं उसके अंदर में कुछ डाल देना, आप चौक डाल दो या कुछ और चीज़ डाल दो और फिर पानी चालू करो, थोड़ा सा गैप रखना। तो जिस फोर्स से वो निकलता है पानी, नॉर्मली विदाउट, जब आपने कुछ उसके अंदर डाले नहीं थे, उस फोर्स से जब निकलता था, और अभी कुछ उसके अंदर अड़क गया, कुछ फंस गया, तो उस जो फोर्स से निकल रहा है फोर्स का प्रभाव आपको समझ में आएगा। इसी तरह हमारी जो सांस की जो नलिका होती है वो संकुचित हो जाती है, जिसके कारण पूरे दिन और रात खांसी का अनुभव स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स को हो सकता है। और रात में नींद के दौरान भी बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो सकती है, क्योंकि नींद के अंदर भी सेम प्रॉब्लम होता है।
थर्ड सवाल होता है, अस्थमा पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा, आपके घर में भी होंगे या आजू बाजू में भी लोग होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अस्थमा अटैक आने के दौरान फेफड़ों का वायु मार्ग सूज जाते हैं। अगर किसी को अस्थमा का दौरा आया तो ये जो वायु मार्ग है नाक से जो चालू होता है उसमें सूजन आ जाती है और संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे सांस लेना अधिक कठिन हो जाता है। अस्थमा के दौरान जो अटैक आता है उसके दौरान फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं होते। उनके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो पर्याप्त जो ऑक्सीजन चाहिए शरीर को उतने लेने में सक्षम नहीं होते, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। अगर पूरा ऑक्सीजन अगर शरीर को नहीं मिले तो स्तर तो कम होना ही है ना, यही होता है, स्तर कम हो जाता है, जिसे हाइपोक्सीमिया, जिसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं। इस स्थिति में ऑक्सीजन थेरेपी यानी ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और सांस लेने में मदद करने के लिए अस्थमा के पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत गिरती है। अब देखते हैं टेस्टोमनी, छोटी सी टेस्टोमनी प्ले करता हूं। यह है टेस्टोमनी। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ये हिमो। हमारी सासू माँ लगभग 25 साल से दमा की पेशेंट अस्थमा, और एवरेज निकाला जाए तो 24 घंटे में से 22 घंटे उनको खांसी आती, सांस रुक जाती थी, मशीन वेंटिलेटर लगाना पड़ता था, तब जाकर उनकी फिर से सांसें शुरू होती थी। मतलब टोटल इलाज पर थी और कोई भी दवा किसी भी प्रकार का कुछ भी काम नहीं कर रही। सब ने बताया हिमो खिला दी। हमने ससुराल में चर्चा की, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। 2-3 महीने बाद जब कई सारे रिजल्ट ये दिखाए, 2-3 महीने बाद हम जबरदस्ती रखते या तो इसको खिलाइए, देखिए क्या होता है। यकीन मानिए 3-4 दिनों में ही उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो मतलब कफ जम जाती थी, नहीं निकल पाती थी, वो ऑटोमेटिक निकल जा रही थी। उनकी सांसों में सुधार हो गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट। आज लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने में स्थिति ये है कि अब वो खेत घूमने जाती है। जो महिला बिस्तर में पड़ी रहती थी और खुद अपना काम करने में असमर्थ थी, आज खेतों में घूमने जाती है। एक हमारे यहाँ अध्यापिका है शहर करीब की, उनकी भाभी को सेम प्रॉब्लम, जो हमारी सासू माँ को सेम वही प्रॉब्लम, उनको तो महीने भर भी नहीं हुआ, सब मिल के आए हैं। 80% रिजल्ट है, 80%। ग्रेट। टेस्टोमनी आपने देखे होंगे, लेकिन हिंदी में ही है टेस्टोमनी, लेकिन थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है क्योंकि एक मीटिंग के दौरान ली हुई वीडियो है। तो इनकी जो सास थी, इनकी जो सासू माँ थी, जो टेस्टोमनी बता रहे, उनको अस्थमा की शिकायत थी और 24 घंटों में से 22 घंटे सिर्फ इनकी सासू माँ खांसते रहती थी। ये जो महाशय है, इनकी सासू माँ को अस्थमा की शिकायत थी और दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में से 22 घंटे सिर्फ खांसते रहती थी, सांस रुक जाती थी, तब वेंटिलेटर लगाना पड़ता था। क्यों रुकती है सांस, मैंने आपको बता दिया पहले ही, जब अटैक आता है तब रुकती है। तो जब सांस रुक जाती थी तब उनको वेंटिलेटर लगाना पड़ता था और विगत 25 साल से यह इस बीमारी से पीड़ित है। अस्थमा नामक बीमारी से ये 25 साल से पीड़ित थी। अब इनके जो जमाई थे, इन्होंने इनको सजेस्ट किया था बहुत बार हिमोहिम के बारे में, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं था इनके सासू माँ का या इनके जो भी रिश्तेदार होंगे वहाँ उनका, इसलिए उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन इनके सासू माँ के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, तो इन्होंने फोर्सफुली हिमोहिम उनके पास ले जाकर दिया और आप इसको ट्राई करो, आपको फ़ायदा होगा, ऐसा बोला। 1 हफ्ता ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो मत लेना, ऐसा बोल के इन्होंने सासू माँ को लेने के लिए तैयार किया। अब इनके घर में एक छोटा सा हॉस्पिटल ही समझ लो बन गया था, क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ इनके घर में लगी हुई थी, इनके सासू माँ के घर में, इट मीन्स, ठीक है। तो जब इनके सासू माँ ने हिमोहिम लेना चालू किया तो पहले 3-4 दिन में ही असर दिखना चालू हुआ। जो पहले इनके शरीर के अंदर में, इनके सासू माँ के शरीर के अंदर में कफ जमा रहता था, बाहर निकलता नहीं था, वो हिमोहिम लेने से पूरा कफ बाहर निकलना चालू हो गया। जो कफ फेफड़ों में जमा हो जाता था वो कफ पूरी तरह से बाहर निकला और सांसों में सुधार हुआ।
जो पहले इनको सांसों के लिए ऑक्सीजन लगाना पड़ता था, उस सांसों में सुधार हुआ, ऑक्सीजन लगाने में कमी आई। 2 महीने से कंटिन्यू इनकी सासू माँ हीमोहिम ले रही है और अब यह स्थिति है कि वह खेतों के अंदर में घूमने भी जाती है। उनके सासू माँ के जो खेत है, उस खेतों में कई सालों से वो गई नहीं थी, अब उन खेतों में घूमने जाती है। पहले कंडीशन यह थी उनकी सासू माँ की बिस्तर पे पड़ी रहती थी, क्योंकि कभी भी अटैक आता था और उस कंडीशन में वो घर के कोई भी काम नहीं कर पाती थी, बहुत भयंकर उनको तकलीफ होती थी। लेकिन आज घर के काम भी करती है, खेतों में भी जाती है, और यह सब हुआ हीमोहिम के कारण। साथ ही साथ इन्होंने इनके एक जान पहचान वालों को भी यही सेम हीमोहिम दिया था, क्योंकि वह भी अस्थमा से पीड़ित थी, और हीमोहिम लेने से उनको 1 महीने के अंदर ही 80% फर्क मिला। अब इनकी सासू माँ को 2 महीने बाद फर्क मिला, क्योंकि इनकी सासू माँ की थोड़ी उम्र ज़्यादा है और किसी और पेशेंट को इन्होंने दिया था तो उसकी उम्र हो सकती कम होंगी, इसलिए बॉडी के इम्यून ने जल्दी रिस्पॉन्स किया। तो अब सवाल ये उठता है कि अस्थमा के लिए जब कोई भी दवा काम नहीं करती तो हीमोहिम ने कैसे काम किया, क्योंकि हीमोहिम तो कोई दवा नहीं है, हीमोहिम तो एक इम्यून बूस्टर है। मार्केट में बहुत सारे इम्यून बूस्टर आते हैं, वह लेने के बाद भी अस्थमा के पेशेंट पे काम नहीं करते, तो हीमोहिम ने कैसा काम किया? तो हीमोहिम इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारा जो हीमोहिम है वो नेचुरली इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और इम्यून सिस्टम अस्थमा के पेशेंट में क्रूशल रोल निभाते। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उनको अस्थमा का अटैक नहीं आता, और इम्यून सिस्टम ही अस्थमा के पेशेंट में क्रूशल रोल निभाते। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तो भी वायु मार्ग में सूजन और संकुचन हो सकता है। इसीलिए मार्केट के अंदर में जो मिलने वाले इम्यून बूस्टर होते, उनका मुझे मालूम नहीं कि वो जब हम किसी को देते हैं तो ओवर तो नहीं हो जाते, उनका इम्यून ओवर तो नहीं हो जाता, एटो इम्यून में तो तब्दील नहीं हो जाता, ओवर हो जाता है। हमारा जो हीमोहिम आता है वो ओवर अगर आपका इम्यून हो गया तो उसको भी नीचे लाने का जो स्तर है उसका लाने पे काम करता है। इम्यून आपका नीचे है तो उसको भी एक स्तर पे लाने का काम करता है। जितना स्तर हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है इम्यून सिस्टम को, उतना मेंटेन करता है हीमोहिम। इसीलिए मार्केट में मिलने वाले अन्य कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर्स आते, वह काम करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा 100% काम करता है, क्योंकि दोनों पे काम करता है। अगर आपका इम्यून अप हो जाए तो भी उसको लेके नीचे आता है, या आपका इम्यून लो है तो उसको भी ऊपर लेके आता है। अब इम्यून सिस्टम अच्छे होने से क्या होगा? आपको जिनको भी अस्थमा के प्रॉब्लम है, अगर उनका इम्यून सिस्टम हीमोहिम लेने से अच्छा हो जाता है तो उनका जो इन्फ्लामेशन है, शरीर के अंदर में एक इन्फ्लामेशन होता है, उसको रिड्यूस करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट होती है, इंक्रीज टॉलरेंस टू एलर्जीज, आपको जो एलर्जीज है उसके अगेंस्ट में टॉलरेंस को इंक्रीज करता है आपका इम्यून सिस्टम, और इम्प्रूव रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। आप जो दवा ले रहे उसको रिस्पॉन्स देने का काम और बढ़ जाता है। जब आप इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो मेडिकेशन जो दवा आप ले रहे उसको आपका शरीर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी दवा आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके दवा के साथ ही हीमोहिम लीजिए ताकि आपकी बॉडी दवा को रिस्पॉन्ड करे, और कुछ दिनों में यह स्थिति अपने आप पैदा हो जाएंगी कि डॉक्टर आपको बोलेगा अब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम खुद ही आपके शरीर से रोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा, तो आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं करेंगी। इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। टेस्टोमोनी थी, बहुत छोटी सी टेस्टोमोनी थी, बहुत सुंदर टेस्टोमोनी थी। इस टेस्टोमोनी को, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट भी आजकल हर घर घर में पाए जाते हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई एलर्जी या अस्थमाटिक पेशेंट होता है, तो उनके लिए रामबाण दवा है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है उनको, दिन भर खांसते रहते हैं, और दिन भर खांसने के कारण घर के जो आजू बाजू के दूसरे मेंबर्स रहते हैं घर में उनको भी परेशानी होती है, उनकी भी नींद पूरी नहीं होती। इसीलिए आप तुरंत ऑर्डर करें हीमोहिम का। कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे कॉल करें। साथ ही साथ जिनको इम्यूनोथेरेपी या
पेंडुलम डाउजिंग के बारे में जानना है वह भी मुझे फ़ोन करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोग इस चैनल पे आए, लोगों की काम की जानकारी उनको मिले, लोग अपने फायदे की जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है उसको चूज कर सके और जीवन में फ़ायदा ले सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।